अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ईस्ट जर्मन सरहद के करीब ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे बरूनाओ एम इन में पैदा हुआ। अपने वालिद लुइस के रियासती कस्टम एहलकार के तौर पर रिटायर होने के बाद नौजवान एडोल्फ ने अपना ज़्यादातर बचपन अपर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत लिंज में गुजारा। जिम के तौर पर अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने की ख्वाहिश न रखते हुए उसने सानवी स्कूल में जिदोजहद करना शुरू कर दी और आखिरकार स्कूल छोड़ दिया। लुइस का इंतकाल 1903 में हुआ और एडोल्फ ने फनकार बनने के अपने ख्वाब का ताक़ुब किया, हालांकि इसे वियना की अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से मुस्तरद कर दिया गया था। 1908 में अपनी वालिदा क्लारा के इंतकाल के बाद हिटलर वियना चला गया, जहां उसने एक जिंदा पेंटिंग के मनाजिर और यादगारों को इकट्ठा किया और तस्वीर फरोख्त की। तन्हा, अलग थलग और एक शौकीन पढ़ने वाले हिटलर ने वियना में अपने सालों के दौरान सियासत में दिलचस्पी ली और बहुत से ऐसे नज़रियात तैयार किए जो नाजी नज़रिए को तश्कील देंगे। 1913 में हिटलर जर्मन रियासत बाविरिया में वाक़ म्यूनिख चला गया। अगले मौसम गर्मा में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो उसने कामयाबी के साथ बाविरियन बादशाह से दरख्वास्त की कि वो एक रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में रज़ाकाराना तौर पर काम करने की इजाज़त दे। अक्टूबर 1914 में बेल्जियम में तैनात हिटलर ने पूरी जंग अजीम में खिदमात अंजाम दे और बहादुरी के लिए 2 एजाज़ात जीते, जिनमें नायाब आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी शामिल है, जिसे इसने अपनी ज़िंदगी के आखिर तक पहना था। हिटलर तनाज़ा के दौरान 2 बार ज़ख्मी हुआ। 1916 में सोमे की लड़ाई के दौरान उसकी टांग पर चोट लगी थी और 1918 में यपरा के करीब बरतानवी गैस के हमले से वो आर्जी तौर पर अंधा हो गया था। 1 माह बाद वो शुमाल मशरिक में पीज़वर्क के एक अस्पताल में सेहत याब हो रहा था। बर्लिन के जब जंग बंदी और पहली जंग अजीम में जर्मनी की शिकस्त की खबर पहुंची, बहुत से जर्मनों की तरह हिटलर को यकीन आया कि मुल्क की तबाहकुन शिकस्त इत्तेहादियों को नहीं बल्कि घर में नाकाफी तौर पर मुहिब वतन गद्दारों से मंसूब की जा सकती है, एक अफसाना जो जंग के बाद वीमार रिपब्लिक को कमज़ोर कर देगा और हिटलर के उरूज का मरहला तय करेगा। हिटलर 1918 के आखिर में म्यूनिख वापस आया। इसने छूटी जर्मन वर्कर्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद मेहनत कश तबके के मफादात को मजबूत जर्मन कौम परस्ती के साथ मुत्तहिद करना था। इसकी हुनरमंद तकरीर और करिश्माती तवानाई ने इसे पार्टी की सफ़ों में आगे बढ़ाने में मदद की और 1920 में उसने फ़ौज छोड़ दी और उसकी प्रोपेगेंडा कोशिशों की जिम्मेदारी संभाली। हिटलर के प्रोपेगेंडा जहानत के एक स्ट्रोक में नए नाम से मंसूब नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी ने हिंदू मत, जैन मत और बुद्ध मत की एक कदीम मुकद्दस अलामत सवासतिका के एक वर्जन को अपना निशान बनाया। सुर्ख रंग के पस मंजर पर सफ़ेद दायरे में छपी हुई हिटलर का सवासतिका आने वाले सालों में खौफनाक अलामती ताकत हासिल करेगा। 1921 के आखिर तक हिटलर ने जमहूरिया वीमार के साथ वसी पैमाने पर अदम इत्मीनान और वर्साई मुआहदे की सज़ा देने वाली शराइत का फ़ायदा उठाते हुए बढ़ती हुई नाजी पार्टी की क़यादत की। म्यूनिख में बहुत से गैर मुतमिन साबिक़ फ़ौजी अफसरान नाजियों में शामिल होंगे, ख़ास तौर पर अर्नेस्ट रूहम, जिन्होंने मजबूत बाजू स्क्वाड को भर्ती किया, जिसे ऐसे के नाम से जाना जाता है, जो हिटलर पार्टी के इजलासों की हिफाजत और मुखालिफिन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता था। 28-29 अप्रैल हिटलर ने बर्लिन बंकर में ईवा ब्राउन से शादी की। अपने सियासी अहदनामे के बाद हिटलर ने 30 अप्रैल को अपने सूट में खुद को गोली मार ली। ब्राउन ने जहर खा लिया। इनकी लाशों को हिटलर की हिदायत के मुताबिक जला दिया गया। बर्लिन पर सोवियत फौजों के कब्जे के साथ जर्मनी ने 7 मई 1945 को तमाम महाजों पर गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए, जिससे यूरोप में जंग खत्म हो गई। आखिर में हिटलर की मंसूबाबंदी 1000 साला रेख सिर्फ 12 साल तक जारी रही, लेकिन इस वक्त के दौरान नाकाबिल यकीन तबाही और तबाही मचाई। जर्मनी, यूरोप और दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।